हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम शारीरिक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसकी इंग्लिश है डिटर्मिनेंट। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन पे बात करेंगे। तो जो शारीरिक होता है, पहली बात तो किसी वर्ग आव्यूह को संबंधित करते हैं ना। तो किसी भी वर्ग आव्यूह को जब हम किसी संख्या से संबंधित कर देते हैं तो उस संख्या को उस वर्ग आव्यूह का शारीरिक कहते हैं ना। ठीक है भाई। तो डेफिनेशन ये है शारीरिक वर्ग आव्यूह या आव्यूह क्या होता है। आव्यूह संख्याओं मतलब आव्यूह एक प्रकार का ऐसा अरेंजमेंट है। आव्यूह एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें संख्याओं को, ठीक है, या किसी एक्सप्रेशन को किसी आयताकार सारणी में पंक्ति और स्तंभ में सजाकर लिखते हैं तो ऐसी व्यवस्था को हम कहते हैं आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या है? जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, वो वर्ग आव्यूह कहलाता है। ठीक है भाई। तो आपने आव्यूह के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा। ठीक है भाई। शारीरिक में मैं क्या कह रहा हूँ कि यदि है ना n कोटि का प्रत्येक वर्ग आव्यूह a बराबर aij को एक संख्या यह संख्या वास्तविक या सम्मिश्र दोनों हो सकती है। वास्तविक संख्या जानते हैं, सम्मिश्र संख्या आपने 11 में पढ़ा है, a प्लस i फॉर्म का। ठीक है। तो n कोटि का प्रत्येक वर्ग आव्यूह a बराबर aij को एक संख्या से संबंधित किया जा सकता है से। ठीक है भाई। से संबंधित कर सकते हैं या करा सकते हैं। ठीक है। तो कर सकते हैं जिसे मतलब उसी संख्या को जिसे उस वर्ग आव्यूह का शारीरिक कहते हैं। शारीरिक कैसे निकालते हैं भी बात करेंगे। ठीक है भाई। तो किसी भी वर्ग आव्यूह को जब हम किसी संख्या से रिलेट कर देते हैं, संबंधित कर देते हैं, तो उसे हम शारीरिक कहते हैं। क्योंकि जो आव्यूह होता है वो नंबर नहीं देता है हमको। ठीक है भाई। आव्यूह एक अरेंजमेंट है, एक व्यवस्था है। तो आव्यूह से हमें नंबर नहीं मिलता, लेकिन हम किसी आव्यूह को जब किसी नंबर से रिलेट करते हैं तो उस नंबर को उस आव्यूह का शारीरिक कहते हैं ना। ठीक है भाई। तो दोनों में बुनियादी अंतर है कि शारीरिक में हमें कोई नंबर मिलता है और आव्यूह में हमें कोई नंबर नहीं मिलता है। आव्यूह एक प्रकार का ऐसे आयताकार सारणी में लिखा हुआ एक नंबर्स की व्यवस्था होती है। ठीक है भाई। इसे हम सॉल्व करके कोई नंबर नहीं ला सकते, मैट्रिक्स को सॉल्व करके कोई नंबर नहीं ला सकते हैं। ठीक है भाई। ये बात होगी। अब इसी डेफिनेशन को अगर हम फंक्शन के फॉर्म में देखें, ठीक है भाई, तो शारीरिक यदि एक फलन f, कोई फलन f है तो कैपिटल M से कैपिटल K में, यदि एक फलन f कैपिटल M टू कैपिटल K में इस प्रकार परिभाषित है, कि देखें f ऑफ स्मॉल a इज इक्वल टू स्मॉल k, जहाँ बता रहा हूँ, जहाँ a क्या है, कैपिटल A का m का एलिमेंट है, और k क्या है, स्मॉल k क्या है, कैपिटल K का एलिमेंट है। अच्छा, m और k क्या है? m आव्यूहों का समुच्चय है, मतलब इसमें केवल m में केवल आव्यूह आएंगे और कैपिटल M है ये। ठीक है। और ये जो कैपिटल K है ये संख्याओं का समुच्चय अब ये वास्तविक और सम्मिश्र कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई। तो हमने देखा, तो अब भाई ये a क्या होगा? a आव्यूह होगा, क्योंकि a m से आ रहा है और m किसका सेट है? आव्यूह का सेट है। तो जब किसी आव्यूह पे एक फंक्शन f लगा तो क्या आया? एक नंबर आया। तब f ऑफ a को a का
शारीरिक कहेंगे, शारीरिक कहते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो एफ ऑफ ए को, ठीक है, एफ ऑफ ए को ए का शारीरिक कहेंगे ना। ए क्या है? ए तो ऑब्वियस है। एफ ऑफ ए क्या है? एफ ऑफ ए एक नंबर मिल रहा है ना, तो इस एफ ऑफ ए को हम कहेंगे ए का शारीरिक है। ठीक है, तो जब कोई फलन है ना एम से के में, मतलब ऑब्वियों के समुच्चय से किसी रियल नंबर में देखो जुड़ रहा है, संबंधित हो रहा है, ठीक है, तो इस रियल नंबर को इस ऑब्वियो का क्या कहते हैं? शारीरिक कहते हैं। तो ये परिभाषा हो गई। ठीक है भाई, तो इसे आप लिख लें। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे शारीरिक को सॉल्व करना। ठीक है भाई, तो हो गया होगा ये आपका। ठीक है भाई, आप वीडियो रोक कर इसको लिख सकते हैं। अब इसको मिटा रहा हूँ मैं। एक नोट है कि शारीरिक को, ठीक है, शारीरिक को जैसे ये डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे ना, अगर ए का शारीरिक निकालना तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इस प्रकार शारीरिक ए या डेल्टा या डी ई टी ए से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है भाई बातचीत? तो ये हो गया पहली बात है। दूसरी बात कि शारीरिक हमेशा वर्ग ऑब्वियो का ही निकलता है, तो केवल वर्ग ऑब्वियो के शारीरिक होते हैं। दूसरा जो बात है वो ये है कि केवल वर्ग ऑब्वियो के शारीरिक होते हैं। अगर कोई ऑब्वियो वर्ग नहीं है तो उसका शारीरिक नहीं होगा। ठीक है भाई बातचीत। अब हम आते हैं शारीरिक को सॉल्व करने के तरीके पे। तो सबसे पहले एक कोटि का जो ऑब्वियो है उसको सॉल्व करेंगे ना। पहला क्या है? एक कोटि का, एक कोटि के वर्ग, एक कोटि के ऑब्वियो का शारीरिक। एक कोटि मतलब 1x1, एक कोटि के ऑब्वियो का शारीरिक। अब एक कोटि के ऑब्वियो का शारीरिक कैसे निकालते हैं? मान लीजिए आपके पास एक ऑब्वियो है ए इज इक्वल टू ए आई जे, 1x1 का है, ठीक है, 1 ए आई मतलब ए के एलिमेंट ए लिखा, तो इसका जो शारीरिक होगा उसको वो लिखेंगे इस प्रकार से, और ये आ जाएगा केवल ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए। ठीक है भाई, ये अंदर की एंट्री आ जाएगी। लेकिन अगर ठीक भाई, मान लीजिए आपके पास ए इज इक्वल टू ये है 3 कोई शारीरिक है, तो ये इसका मतलब एक ऑब्वियो है 3, तो इसका जो शारीरिक होगा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, आया। अब हम लिखेंगे 2 कोटि के ऑब्वियो का शारीरिक, तो इसको आप लिख लें। ठीक है भाई, मिटाऊं इसको। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि के ऑब्वियो का शारीरिक। द्वितीय कोटि के ऑब्वियो का शारीरिक क्या है कि अगर ए बराबर एक ऑब्वियो है ए आई जे, ठीक है, एक ऑब्वियो है ए आई जे 2x2 का, ठीक है, तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा A11 A12 A21 A22। ठीक है भाई, अब हमें इस 2x2 का क्या निकालना है? शारीरिक निकालना है, तो इसको लिखेंगे ऐसे। शारीरिक में ऑब्वियो में क्या होता है? ये ऐसे मुड़ा होता है ना, ऐसे ऐसे मुड़ा होता है, और शारीरिक में क्या होता है? ये ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन होता है ना, सीधा होता है, ऐसे मुड़ा नहीं होता ना। ठीक है भाई, तो इसका शारीरिक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A11 A12 A21 A22। ठीक है भाई, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। बस ध्यान नहीं रखेंगे, इसका मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो ठीक है, कोई साइन नहीं है, डायरेक्ट कर लेंगे A11 इंटू A22। लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो एक माइनस अपने तरफ से लगाएंगे, एक माइनस अपने तरफ से लगाएंगे, और ये हो जाएगा A21
A12, ठीक है, या A12 A21 एक ही बात है। तो जब इधर ऊपर से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे इस साइड से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस डायगोनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस लगाएंगे, ठीक है भाई। इधर से करेंगे तो कोई साइन नहीं लगाएंगे, प्लस ही रहेगा। तो A11 इधर करेंगे तो A11 A21 ये लिख लिया, और जब इधर से जाने लगे नीचे से ऊपर तो एक माइनस लगा दिया, ये आ गया A21 और A12, है ना। जब ये A21 A12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पहले क्या लगाएंगे, माइनस, या A12 A21 करेंगे तब भी माइनस लगाएंगे, ठीक है भाई बातचीत। तो ये हो गया 2x2 का मेथड, ठीक है। अब 2x2 के सारणिक के लिए मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ मैं कि A बराबर आपके पास है 1 2 3 4, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा A का, 1 2 3 4, ठीक है। ये 1 का मल्टीप्लाई 4 में तो 1 × 4, फिर एक माइनस लगाएंगे। अब 3 × 2 करेंगे, 3 × 2 तो ये हो जाएगा 4 - 6 = -2, दिस इज योर आंसर। तो इस प्रकार हमने देखा 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 के सारणिक को सॉल्व करना, ठीक है भाई। तो इसको आप लिख लें। ठीक है, चलो आगे। अब हम 3x3 के कोट के आव्यूह को का सारणिक सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो इसको मिटाता हूँ मैं। अब तृतीय कोटि है ना, 3x3 कोटि के आव्यूह का सारणिक। अब 3x3 कोटि के आव्यूह का सारणिक कैसे सॉल्व होगा। इधर देखिए आपके पास है कोई सारणिक है 3x3 का, मान लीजिए ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये 3x3 का सारणिक है आपके पास। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का नियम ये है कि आप किसी भी रो, चाहे पहले रो, दूसरे रो या तीसरे रो से सॉल्व करें, या पहला कॉलम, दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम से सॉल्व करें, तो आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सॉल्व करते समय साइन का ध्यान रखना होता है। अगर ऐसे प्लस, ये चलेगा प्लस प्लस माइनस प्लस, ऐसे प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ माइनस है तो प्लस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर प्लस, ये आर्डर चलता है, ठीक है। इसी आर्डर में हम सारणिक को ओपन करेंगे, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि प्लस माइनस क्या है। तो ये प्लस माइनस ये पोजीशन को बताता है, ठीक है भाई। जैसे ये A11 पोजीशन, पहला पोजीशन है, तो अब ये होता क्या है पोजीशन, ये जो साइन है, साइन कैसे आता है, पोजीशन से आता है। -1 के पावर I + J पे डिपेंड करता है, ठीक है भाई। अगर आपका A11 पोजीशन है तो I + J क्या आ जाएगा, -1 के पावर 1 + 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस। तो अगर A11 पोजीशन है तो प्लस, ठीक है भाई। या मतलब अगर इन I और J का जोड़, I + J का जोड़ अगर सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, तो प्लस होगा, तो प्लस होगा। और I + J का जोड़ अगर विषम संख्या है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है भाई। जैसे ये A11 पोजीशन, दोनों का जोड़ क्या है, सम, 1 1 2, तो 2 सम है तो यहाँ प्लस आया। यहाँ देखिए A12 2 1 3 या 1 2 3, 3 विषम है तो यहाँ माइनस आया। 1 3 4, तो 4 क्या है, सम है तो प्लस आया। कहीं ले लो, अब यहाँ ले लो 3 2 5, विषम है तो यहाँ क्या आया, माइनस आया। 3 3 6 तो प्लस आया, 3 1 4 प्लस आया, ठीक है भाई। तो पोजीशन देखते हैं कि कोई हमारी जो एंट्री है वो एंट्री किस पोजीशन पे है। अगर वो एंट्री, ठीक है भाई, इवन पोजीशन पे होगा, जोड़ने पर अगर इवन आता है, ठीक है, वहाँ पे जैसे AIJ को, तो प्लस में, अदरवाइज माइनस में होगा, ठीक है भाई बातचीत। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। तो मान लीजिए मुझे उसको ओपन करना है, तो मैं पहले रो से ओपन करना सिखाता हूँ। मैंने लिखा पहला रो, तो पहला एलिमेंट क्या है, A11, तो मैंने लिखा A11, ठीक है भाई। तो पहले प्लस फिर माइनस आएगा, तो पहले प्लस है तो पहले मैंने लिखा A1, और प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, A11 उसके बाद एक सारणिक बनाए, ऐसे लेंगे
A11 लेंगे। अब जहाँ पे आपने ये A11 लिया है वहाँ पे आप खड़े हो जाइए, इसके सामने बंद, इसके नीचे पूरा बंद कर दीजिए, ये बंद ये बंद, बचा क्या क्या, A22 A32 A23 A33। तो दिस इज A22 A32 A23 और A33, ठीक है। उसके बाद प्लस के बाद क्या आता है, माइनस, है ना, जो 1 और 2 3 8 नंबर है, तो माइनस A12। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप खड़े हो जाइए तो इसके अगल बगल सब बंद और नीचे बंद, बचा क्या, A21 A31 A223 ये ना, और A33 प्लस प्लस, ठीक है भाई, इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। प्लस A13, तो ये क्या बचा, ये बंद और ये बंद, तो क्या बचा, A21 A22 A31 A32। अगर हम इसको सॉल्व करें तो दिस इज A11, ये क्या हो जाएगा, A22 का मल्टीप्लाई इसमें, तो A22 इंटू A33 माइनस A32 A23, फिर यहाँ माइनस A12, अब ये मल्टीप्लाई इसमें A21 इसका इसमें A33 माइनस A31 A23 प्लस A13 का अब यहाँ A13 ये A21 A32 A21 A32 माइनस A31 A22, ठीक है। अब कोई नंबर होता तो इसको सॉल्व करके आगे लिखते, तो ये क्या हो गया, इसका सारणिक हो गया ना, ठीक है। सारणिक को अगर आप चाहें तो डेल्टा से लिख सकते हैं कि डेल्टा बराबर ये है, तो ये आ गया डेल्टा का मान, ठीक है भाई। तो इस प्रकार सॉल्व करते हैं। A11 तो ये बंद, तो A22 A23 A32 ये, ठीक है। A12 ये बंद A21 A31 23 33, ठीक है। A13 ये बंद, जब A13 पे जाएंगे तो ये बंद होगा, इसके सामने बंद होगा ना, ठीक है। तो ये होगा 3 क्रॉस 3 का। अब हम कोई नंबर्स लेके, ठीक है, सॉल्व करेंगे जिससे आपको आसानी से आप व्यू 3 क्रॉस 3 कोटि का सारणिक सॉल्व करना आ जाए, ठीक है भाई। तो इसे आप लिख लें, ठीक है भाई, मिटाता हूँ मैं इसको। बस अब केवल 2-4 एग्जाम्पल्स करने हैं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऐसे, डेल्टा इज इक्वल टू 2 -3 5 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, ठीक है। आइए सॉल्व करें, तो किसी भी रो से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आगे चल के बताएंगे कि ऐसे रो या ऐसे कॉलम का हम चयन करते हैं जिसमें नंबर आप जीरो ज़्यादा हों, जिसमें शून्यों की संख्या ज़्यादा हो, इससे आसानी हो जाता है। तो इस बात को मैं अभी आगे समझूंगा, फिलहाल अभी हम किसी भी रो या किसी भी कारण से इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने पहला रो ले लिया, तो पहले रो में क्या है, 2 -3 ये, तो पहले ऐसे चलेगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इसी आर्डर में चलता है, ठीक है। तो ये कौन सा पोजीशन, A11 पोजीशन, तो 1 1 तो 1 1 2 तो इवन पोजीशन है तो प्लस आएगा, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा 2, फिर ये देखें 2 पे हैं तो ये बंद और ये बंद, क्या आया 0 4 5 -7, ठीक है। प्लस के बाद क्या आएगा, माइनस है, तो पहले माइनस आएगा भाई, प्लस फिर माइनस। अब यहाँ पे इंट्री क्या है, -3 है, तो अभी -3 उतारेंगे, ये प्लस माइनस प्लस, ये अपना आर्डर चलेगा ऐसे भाई, ये जो बताया था मैंने, प्लस माइनस प्लस, ठीक है भाई, क्योंकि ये A11 पोजीशन है, ये A12 पोजीशन है, ये A13 पोजीशन है। तो जब A12 पोजीशन है तो 1 2 पोजीशन क्या है, 1 + 2 8 नंबर, तो माइनस, ये A13 है तो 1 और 3 4 है ना, ये A13 पोजीशन है ना, A13 पोजीशन है, तो A13 पोजीशन है, तो ये पता है, ये अरे ये A11 होता है, ये A12, ये A13, ये A21, ये A22, ये A23, ये A31, ये A32, ये A33, ये पोजीशन होता है ना, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा -3 भाई, प्लस के बाद माइनस, और ये चूँकि पहले से माइनस है तो -3,
अब ये देखिए, तो इसके नीचे बंद, इसके अगल बगल बंद, तो क्या बचा 6 1 4 और माइनस 7 प्लस, अब प्लस फिर माइनस, यहाँ प्लस फिर यहाँ माइनस फिर यहाँ प्लस, क्या आएगा 5 5 में ये बंद, नीचे बंद, इसके सामने बंद, क्या बचा 6 1 0 5। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2 0 इंटू माइनस 7 0, 5 चौके 20 माइनस 20, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3, ये हो जाएगा 6 7 42, तो माइनस 42 माइनस 1 गुणे 4 4 प्लस 5 6 5 30 माइनस 1 गुणे 0, ये क्या है 0 है, तो 1 गुणे 0 0, तो ये क्या आ गया 2 गुणे माइनस 20 प्लस 3 गुणे 42 और 4 46 माइनस 46 और प्लस 5 गुणे 30 मतलब 5 या 15 150, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 40 प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 3 छक 18 बचा 1, 3 चौके 12 1 13 माइनस 138 प्लस 150, तो ठीक है माइनस 40 माइनस 138 प्लस 150। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, यार 150 में से 40 गया तो 110, 100 गया तो 38, ठीक है, और 10 गया तो 28 माइनस 28। भाई 150 में से 40 गया तो कितना बचा 110, फिर 10 गया तो 100 गया तो 38, फिर 10 गया तो 28, तो माइनस 28 आएगा। आप इसको कर लेंगे, ठीक है भाई। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 का एक साइड लेके सॉल्व कर दिया, ठीक है भाई। तो इसको आप लिख लें। अब हम इसी सारणी को मैंने इस रो से सॉल्व किया, अब हम किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से अगर हम सॉल्व करें तो सेम आंसर आएगा ना। तो मैं इसी को सेम क्वेश्चन को, ठीक है, किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम से करके देखता हूँ क्या माइनस 28 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है भी बातचीत, ठीक है। मिटा दूँ इसको, अगर ये A11 A12 पोजीशन नहीं है तो थोड़ा सा आप मैट्रिक्स पढ़ लें तो आ जाएगा। ये A11 A12 A13 वहीं से आता है ना, ठीक है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ दूसरे कॉलम्स की हेल्प से, ठीक है। तो दूसरे कॉलम में ये एलिमेंट क्या है -3, तो पहले इस -3 का पोजीशन देख लो किस पोजीशन पे है। तो ये A12 पोजीशन पे है, तो A12 मतलब 1 + 2 3 निगेटिव, तो प्लस के बाद माइनस। अगर आप A12 A13 नहीं जान पा रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस ऐसे ही आर्डर याद रखें, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, फिर यहाँ प्लस उसके नीचे माइनस, फिर से चलेगा माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, यहाँ माइनस यहाँ क्या आएगा प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये ऐसे ये आर्डर याद रखें। अगर आपको A11 A12 नहीं समझ आ रहा तो ये आर्डर याद रखें। तो आप यहाँ से ओपन कर रहे हैं, तो जब आप यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ क्या है माइनस, तो पहले माइनस लगेगा और ये -3 पहले से है तो ये हो जाएगा -3, ठीक है भाई। ये माइनस तो एक्स्ट्रा आएगा पोजीशन के हिसाब, पोजीशन के लिए एक माइनस आएगा और ये नंबर खुद माइनस में है तो ये आ गया -3। और जब -3 लेंगे तो नीचे बंद, इसके अगल बगल पूरे बंद, तो क्या बचा 6 1 4 -7, ठीक है। फिर ये माइनस के बाद क्या आएगा नीचे प्लस, माइनस के बाद क्या है नीचे प्लस, तो आएगा +0। अब 0 ले लिया, तो 0 ले लिया तो 0 में किसी भी चीज़ से गुणा करें 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलो हम कर ले रहे हैं। तो 0 ले लिया तो क्या बंद होगा, इसके अगल बगल बंद, इसके ऊपर नीचे बंद, तो ये पूरा बंद, ठीक है, ये पूरा बंद हो जाएगा ऐसे। बचा क्या 2 1 2 1 5 7, आप पेन नहीं चलाएंगे, ठीक है भाई। आया, तो 2 1 5 7, तो माइनस प्लस फिर माइनस, फिर माइनस आ गया, माइनस के बाद 5 के बाद क्या है ये बंद और ये बंद, तो क्या बचा 2 6 5 4 2 6 5 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया +3, तो ये हो गया -42 -4। अच्छा, ये 0 गुणे कुछ भी आए तो 0 ही होने वाला है ना, और ये हो जाएगा आपका -5, 4 दूनी 8 और 6 पंचे 30, ठीक है। तो 42 4 46, 3 गुणे -46, ठीक है, -5 गुणे 8 में से 30 गया तो -22,
है ना, 22 8 30 -22, क्योंकि छोटे में से बड़ा घट रहा है, -22। तो ये हो गया 3 छक 18, बचा 1, 3 चौके 12 और 1 13, -138, माइनस माइनस प्लस, 22 पंचे 110, तो ये हो जाएगा -28। तो आप देख पा रहे हैं मैंने दूसरे कॉलम से भी सॉल्व किया तो सेम आंसर आया ना। ठीक है भाई, तो इससे हमने क्या सीखा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम से अगर हम सॉल्व करें तो हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है, सारणिक का मान एक जैसा आएगा, बदलेगा नहीं। ये नहीं कि किसी दूसरे रो से सॉल्व करेंगे तो आंसर दूसरा आएगा। ठीक है, एक बात तो ये सीखा। दूसरी बात ये सीखा कि भाई जिस एंट्री में 0 है, ठीक है, उसका लिखना ज़रूरी नहीं। जैसे ये एंट्री 0 था तो ये इसका कोई मतलब नहीं निकला ना, ये गुणा होकर 0 हो गया, तो हम इतने को छोड़ भी सकते थे। इसका निकाला, इसके बाद माइनस के बाद प्लस छोड़ दिया, ये 0 है तो छोड़ दिया, फिर डायरेक्ट इसका लिख देते तो ये, और फिर डायरेक्ट ये लिख सकते थे। इसको लिखना ज़रूरी नहीं था। ठीक है भाई, लेकिन अभी क्योंकि उतना प्रैक्टिस है नहीं अपनी, तो हम धीरे धीरे अभी सीखेंगे। ठीक है भाई, जब हम सीख लेंगे आफ्टर देन आप छोड़ के कर सकते हैं। ठीक है भाई बातचीत, तो इसको आप लिख लें। ठीक है, अब हम NCERT के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। अब हम NCERT के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, NCERT का आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, एक कह रहा है कि एक डिटर्मिनेंट है 2 4 -1 2 का सारणिक ज्ञात कीजिए। तो ये तो आसान हो गया, 2 दूनी 4, पहले एक माइनस लगाएंगे, फिर -1 गुणे 4, तो ये होगा 4 माइनस माइनस प्लस 4, माइनस माइनस प्लस, और 1 गुणे 4 4, तो ये हो गया 8। तो इसका मान क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है भाई, एक एग्जाम्पल नंबर 2 है, देख लीजिए। सारणिक है x + 1 x - 1 इंटू x, तो ये क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x में x² माइनस x - 1 और x + 1, तो ये हो जाएगा x² माइनस x² - 1, 1 का स्क्वायर 1, तो x² - 1, a - b a + b a² - b²। अगर हम ब्रैकेट तोड़ दें तो x² माइनस x² + 1, ये कट गया तो क्या आ गया 1। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, सारणिक के आसान से थे जो हमने कर दिए, इसको आप लिख लें। ठीक है भाई, हो गया। चलें, अब हम आते हैं एक नए क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल 3 पे आते हैं। एग्जाम्पल 3 है डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पे है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0 का मान ज्ञात करना ना। तो ये सारणिक है, इसी का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा रो या सबसे ज़्यादा जीरो तीसरे कॉलम में है, तो हम तीसरे कॉलम की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि किसी और से करेंगे तो मतलब और से भी होगा लेकिन थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन अगर हम तीसरे कॉलम से करें तो एक ही बार में आ जाएगा ना। तो वही प्लस माइनस प्लस, तो ये जाएगा 4 प्लस में होगा ना, प्लस माइनस प्लस 4 से होगा, तो 4, फिर ये बंद, इसके सामने बंद, तो क्या बचा -1 4 3 1। इसको सॉल्व कर लीजिए 4। अब ये 0 से सॉल्व करना जरूरी नहीं, मैंने बताया 0 से करेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू 1 -1, और ये 4 3 12 -12 ना, क्योंकि जब इधर तो माइनस आता है, जब इधर से जाते हैं तो माइनस आता। तो ये हो गया 4 गुणे -13, 13 चौके 52, तो -52। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बातचीत, इसको लिख लें। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 को करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें जो एंट्री है वो ट्रिग्नोमेट्री की एंट्री है। डेल्टा इज इक्वल टू
0 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा 0 साइन बीटा, और यहाँ पे है आपका कॉस अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, और यहाँ है 0। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करना है तो ठीक है, हम पहले रो से सॉल्व कर देते हैं। तो पहले रो में यहाँ 0 है तो इसको तो हम ओपन करेंगे नहीं, क्योंकि क्या मतलब 0 इंटू समथिंग 0 आएगा, तो प्लस के बाद डायरेक्ट माइनस, तो ये आएगा माइनस साइन अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा, क्योंकि इससे हम नहीं सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि 0 है, 0 करेंगे तो 0 इंटू कुछ भी आएगा भाई तो 0 हो जाएगा, तो प्लस के बाद क्या माइनस, तो इस प्लस को छोड़ दिया क्योंकि 0 है। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ शुरू करेंगे माइनस साइन अल्फ़ा। अब देखें यहाँ पे है तो ये बंद, इसके आगे अगल बगल बंद ना, साइड में बंद और नीचे पूरा बंद, या ऐसे बंद होता है, और ये इसके साइड जितने वो सारे बंद हो जाएंगे ना, परपेंडिकुलर ऐसे खींचना। यहाँ पे है तो इधर आगे पीछे परपेंडिकुलर, ऊपर मतलब अगल बगल में परपेंडिकुलर, और ये ऊपर नीचे पूरा परपेंडिकुलर, जितने आएंगे सारे गायब हो जाएंगे। तो इधर देखिए ये साइन अल्फ़ा है तो ये पूरे गायब और ये पूरे नीचे गायब, तो क्या बचा, जब ये दोनों गायब हो गए तो यहाँ बचा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, साइन बीटा, और यहाँ पे बचा 0। ठीक है, तो ये प्लस माइनस फिर प्लस, तो चूँकि यहाँ पहले से ही क्या है माइनस कॉस अल्फ़ा है तो प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, डिटरमिनेंट में क्या आएगा, ये बंद तो आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, 0 और माइनस साइन बीटा। ठीक है, तो ये देखिए माइनस साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर लो, माइनस साइन अल्फ़ा का 0 में क्या आएगा 0, फिर ये माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, ये माइनस कॉस अल्फ़ा पड़ा रहेगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस 0, क्योंकि कॉस अल्फ़ा इंटू 0 0, तो ये क्या हो गया भाई माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ठीक है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और ये हो जाएगा कि पहले साइन अल्फ़ा लिख लूँ, लिख सकता हूँ क्योंकि सब मल्टीप्लाई में साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो हमने देखा ये दोनों सेम है, तो प्लस माइनस में है तो पूरे कट गए, तो क्या आ गया 0। दिस इज योर आंसर ना। ठीक है भाई, आया समझ में, तो इसको आप लिख लें। तो इस प्रकार हमने 4 क्वेश्चन लगा दिए। अब ये एक लास्ट एग्जांपल है। ठीक है भाई, इसके बाद आपका एक्सरसाइज शुरू होता है NCERT का, तो आप एक्सरसाइज लगाइएगा, जो भी क्वेश्चन डाउट आएंगे उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो इसको मिटाता हूँ मैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल 5 है कि यदि 3x(1) इज इक्वल टू 3(2)(4)(1) अगर ये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मान लिखा है, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे हल में जो दिया गया एक्सप्रेशन उसको उतार लेंगे, ये हो जाएगा 3x(1) इज इक्वल टू 3(4)(2)(1), तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 माइनस 4 दूनी 8 4 2 8, ये +3 दोनों साइड से कट गए। ठीक है भाई, बराबर लगा हुआ है, तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √8। अब 8 को ऐसे तोड़ेंगे
ठीक है। ये जिसका कोई स्क्वायर रूट हमको मिले तो 8 को तोड़े 4 दूनी 8, 4 का 2 है ना, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो प्लस माइनस 4 दूनी 8, तो 4 का वर्गमूल 2, तो प्लस माइनस 2√2, तो ये आपका x का मान आ गया। ठीक है भाई, तो इसे आप लिख लें। अब आप 4.1 जो एक्सरसाइज उसको लगाएंगे। एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, बाकी मुझे लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आपके फंसेंगे नहीं। तो जिसमें दिक्कत आ सकती है मैं उसको भी, चूँकि उस टाइप के 2 क्वेश्चन हैं तो एक मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप लगाइएगा। उम्मीद है कि आपका एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। अगर आपको जितनी थ्योरी बताई गई अगर उतने समझ आ गए हैं तो क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। ठीक है भाई, इसको मिटाता हूँ मैं। क्वेश्चन ये है कि यदि ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, एनसीईआरटी में, कि यदि a बराबर 1 2 4 2 तो दिखाइए कि 2a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a, है ना, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू लाना है 2a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो पहले आप डिटर्मिनेंट a निकाल लीजिए। तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a 1 2 4 2 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 2 इंटू 1 इंटू 2 2 4 2 जा 8 -8, तो ये आ गया -6। ठीक है, चाहिए क्या 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू देयरफॉर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 4 गुणे -6, कितना आ जाएगा -24। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज फर्स्ट। ठीक है, अब हम निकालेंगे 2a। पहले क्या निकालेंगे 2a निकालेंगे, तो 2a, तो 2 इंटू ए मतलब जो ये मैट्रिक्स है ना, अभी मैट्रिक्स है, जब तक ये ना लगाऊँ तो मैट्रिक्स है ना। तो 2 इंटू ए क्या है 1 2 4 2। तो जब किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 4 में तो 8, 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4। ठीक है, ये आ गया 2a। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा शारीरिक 2a का, यही जो आया है इसका शारीरिक 2 4 8 4। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा 2 4 जा 8 है ना, 2 चौके 8 और 8 4 जा 32, 8 चौक 32। ठीक है, तो 8 में से 32 गया तो -24, फिर -24 36 तो 32 -24, तो इसको बोल दें मैंने सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 1 व 2 से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि भाई जो दिया है 2a का शारीरिक ये 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है भाई, तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, आया समझ में, कुछ नहीं करना है, पहले आप a दिया है a का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, फिर 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, फिर पहले 2a निकाल लीजिए, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, आप देखेंगे दोनों बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया होगा। तो इससे एक बात समझ में आती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और जिसको हमें होमवर्क देना है। ठीक है, तो इसको मिटाता हूँ मैं। ये एक क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि a बराबर 3 के मैट्रिक्स है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये a है, तो दर्शाइए कि 3a का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये प्रूव करना है। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया HW। ठीक है, आप बैठ के लगाएं, अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट में बताएं। ठीक है भैया, पूछ लें आकर।
अच्छा, तो इससे एक रिजल्ट निकल के आता है। 2 क्वेश्चन हमने लगाए तो एक बात देखा कि भाई जब ए का आर्डर 2 क्रॉस 2 था तो कोई भी चीज़ लिखा हो, मान लो यहाँ लिखा है 2A, ठीक है, तो बाहर आने के बाद ये 2 क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, 4 इंटू ये मीन्स हो क्या रहा है, जो आर्डर है ना, तो इस नंबर पे वो आर्डर लग जा रहा है। आर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, तो 2 क्रॉस 2 मतलब 2 आर्डर का है, 2 क्रॉस 2 मतलब आर्डर 2 है, 2 आर्डर का, 2 कोटि का ना, 2 आर्डर का है। तो ये जो आर्डर है इस अंदर वाले एलिमेंट पे आर्डर लग जा रहा है, आर्डर लग जा रहा है इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब आर्डर तो वही कोटि है ना, जिस कोटि का आव्यूह है वही 2 के पावर कोट इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जा रहा है ना। बोलो, और कोट कितनी है, 2 करा 2 की, 2 की कोट कितना है, 2 है, 2 के पावर 2, 2 के कोट मतलब 2 करा 2 नहीं, कोट का मतलब है 2, 2 का कोट 2 का मतलब होता है 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 मतलब कोट 2, तो 2 लग गया, तो कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 इतना ए, ठीक है। अगर यहीं 3 होता, अगर यहाँ पे 3 होता, ऐसे होता 3A और ए का कोट ए का कोट 2 ही होता, तो ये हो जाता 3 के पावर कोट कितना है 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 3 के पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 तो 9A हो जाता, ठीक है। अगर ये मान लीजिए लिखा है 3 लिखा है, ए लिखा है, और इस बार ए का कोट जो है 3 है, ए का कोट 3 क्रॉस मतलब 3 क्रॉस 3 का आर्डर का है, कोट 3 है, ये 3 के पावर 3 हो जाता इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, 3 के पावर 3 मतलब 27, वही तो आया है। ए की कोट कितनी है, 3 क्रॉस 3, तो ये आ गया 3 के पावर 3 27 है, ठीक है, आया। तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट ये बना कि इफ़, ये रिजल्ट ये बना कि यदि ए बराबर AIJ n कोटि का आव्यूह है, n कोटि, n है कोटि का आव्यूह है, तब मान लीजिए कोई भी नंबर हो, k इंटू ए का जो डिटरमिनेंट होगा तो k बाहर आएगा, तो जो a का कोटि है वही कोटि उसके ऊपर लग जाएगा, कोटि कितना है n, तो k के पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, ये होता है एक रिजल्ट, ठीक है भाई। बातचीत मैंने वेरीफाई भी कर दिया, ठीक है, तो इसको आप लिख लें। अब एक क्वेश्चन है इसी का, एक्सरसाइज 4.1 का दूसरे का पहला क्वेश्चन है, ऐसे डिटरमिनेंट निकालना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे है आपका साइन थीटा, यहाँ पे आपका कॉस थीटा, ठीक है। ये एक प्रकार की स्पेशल मैट्रिक्स है, आगे चल के इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़ेंगे आगे के मैथमेटिक्स में, ठीक है। अगर आप BSc करेंगे, MSc करेंगे तो ये इस टाइप की मैट्रिक्स आगे आपके सामने आएगी, तो ये कहीं ना कहीं एक स्पेशल मैट्रिक्स में आता है, ठीक है भाई। बहुत ही वायरल मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स भी आते हैं ना, इस टाइप का मैट्रिक्स भी आता है, यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट है, इस टाइप के मैट्रिक्स भी आते हैं ना, तो उसको आप देखेंगे आगे चल के। फिलहाल यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इसका सारणिक निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ एक माइनस, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो ये आपका आंसर आ गया ना। तो अब आप 4.1 के सभी क्वेश्चन को लगाइए, अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो उसको पूछ लीजिए, ठीक है भाई। तो इस प्रकार ये मेरा पहला लेक्चर ख़त्म हो गया। हम अगले लेक्चर में सारणिक के जो गुणधर्म हैं उस पर बातचीत करेंगे, ठीक है भाई। धन्यवाद।